दोस्तों, आप सभी का मैथ की इस क्लास में स्वागत है। तो हम लाभ और हानि का क्वेश्चन कर रहे थे और इसको पढ़ रहे थे। तो चलिए इससे आगे हम लोग इसका एक और टाइप है उसको करते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने दो वस्तु प्रत्येक को कितना में ख़रीदा है, 10,229 रुपये में ख़रीदता है। एक वस्तु को यानी कि इतना हानि पर, दूसरे को इतना लाभ पर बेचा जाता है। तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, यानी कि वस्तु का जो है प्रत्येक का क्रय मूल्य यानी सीपी समान है। सीपी क्या है, समान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार बनाएंगे। तो पहले क्या है, तो हम पहले देखेंगे कि 16.2/3% का क्या है, हानि है। तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 16×3 = 48 2 50/3 लिख सकते हैं। अब प्रतिशत है तो 100 से इसको नीचे में भाग देंगे। 50 को 2 बार में काटेंगे, कितना आया, 1/6 बराबर हानि। इतना क्या आया, हानि। फिर क्या दिया हुआ है, 12.5% लाभ दिया हुआ है। तो इसको भी निकाल देते हैं। 12.5% बराबर लाभ। इसको क्या लिखेंगे, 25/2 गुना में 100 कर देंगे। 25 को 4 से काट देंगे, 1/8। अब इसका क्या निकालना है, तो कह रहा है प्रत्येक का यानी बेचा जाता है कुल सौदे में लाभ हानि। सीपी एक तरफ निकाल देंगे, इधर एसपी कर देंगे। तो सीपी इसका क्या हो जाएगा, हानि 1/6 है, यानी टोटल 6 है जिसमें हानि 1 का हुआ है। ठीक है, तो सीपी इसका 6 हो जाएगा। हानि 1 हुआ है तो एसपी कितना हुआ है, क्रय मूल्य 6 रुपया है, हानि 1 रुपया हो रहा है, तो एसपी 5 हो जाएगा। क्योंकि 6 में वस्तु खरीदा है, 5 में बेचेगा, तभी तो 1 का हानि होगा, 1 का हानि होगा। उसके बाद क्या है, 12.5% का लाभ, यानी ये लाभ है। क्या है, लाभ है। तो 1 का लाभ हो रहा है टोटल 8 में। इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है, 8 है। लाभ कितना है, 1, तो एसपी कितना हो जाएगा, 9। यानी कि कोई वस्तु 8 में खरीदेगा, 9 में बेचेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। चलिए हमको क्या करना है, कर प्रत्येक वस्तु का इतना में खरीदता है, यानी कि क्रय मूल्य दोनों का सेम है, तो हमको इसको सेम कर देना है। तो इस क्रय मूल्य सेम होना चाहिए। 6 चौके 24, 8 तिया 24, तो क्रय मूल्य टोटल कितना हुआ, 48 हुआ। इसको देखते हैं, 15 और 17 से गुना, 20 और 27 47 हो गया। तो सीपी इतना हुआ, एसपी बराबर 47, तो हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि गुने 100/सीपी, सीपी 48। इसको 12 से काट सकते हैं, इसको 25 से। 12 दूना 24, 2.1/12% हानि, 2.1/12% की हानि हो जाएगा। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग इसको बनाने का प्रयास करिए। तो सेम क्वेश्चन पीछे अब अभी जो बनाए हैं इसके जस्ट पीछे सेम क्वेश्चन है, आप उसी नियम से इसको बनाने का प्रयास करिए, बिल्कुल बनेगा जैसे। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो एक वस्तु को 20% के लाभ पर दूसरी वस्तु को 26.67% की हानि पर बेचता है, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो एक क्रय मूल्य यहाँ पे सेम है दोनों का, प्रत्येक का क्रय मूल्य कितना है, सीपी प्रत्येक का समान है। तो पहले लाभ दिया हुआ है 20% का लाभ, 20 बटा इसको 100 लिख सकते हैं, लाभ बराबर 20 को 5 से काटे, 1/5 हो गया लाभ। उसके बाद क्या दिया हुआ, हानि, तो इसको 26.2/3% हानि लिख सकते हैं। कितना होगा, ये 80/3 इसको लिख सकते हैं, नीचे 100 लिख सकते हैं।
तो इसको 20 इधर लिखेंगे, तो इधर 20 इधर 25, ये 4 पचे 5 चौके और ये 25, यानी 4/15 लिखेंगे बराबर हानि। तो अब CP एक तरफ लिख देंगे, इधर SP लिख देंगे। तो लाभ हो रहा है 1/5, एक का लाभ हो रहा है टोटल 5 में, एक का लाभ टोटल 5 में, तो यानी CP कितना है 5 है, CP 5 हुआ और लाभ 1 का हो रहा है, यानी कि 6 में इसका सेलिंग हो रहा है, सेलिंग प्राइस इसका 6 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 15 है और 4 का हानि हो रहा है, तो ये 11 में ही बेच रहा होगा। CP अगर 15 है, 4 का हानि हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो CP हमको सेम करना है, इसको बराबर करना, तो सिर्फ इसको 3 से गुना करेंगे, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे, तो कितना हो जाएगा CP टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो 18 और 11 कितना होगा 29 हो जाएगा। SP कितना होगा 29 होगा, CP 30 SP 29, तो हानि हो रहा है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि गुने 100/CP कितना है 30, 0 से 0 काटेंगे, 3.1/3% की हानि हो जाएगी, 3.1/3% की हानि हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि ये उससे अलग क्वेश्चन है। ये हमारा अगला जो टाइप है उसका क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया हुआ है जो CP है वो तो समान है, लेकिन ये बाद में कह रहा है कि उसको पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो प्रत्येक पंखे का क्रेमुल पूछ रहा है। 2 पंखा तो 2160 में वो खरीदा है, लेकिन एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 9% की हानि पर बेचा है, और फिर कह रहा है पूरे सौदे में उसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो एक कोई पंखा जो है 15% लाभ पर बेचा है, 15% के लाभ पर, और B जो है 9% की हानि पर। तो कह रहा है इतना में बेचा है, दोनों तो ना उसको लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो हम दोनों को बराबर कर दिए। इसको 3 से काट देंगे, इसको 5 से, तो A/B करेंगे, कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 होगा, यानी इसको 3:5 भी लिख सकते हैं। और टोटल कितना, दोनों पंखा खरीदा कितना में था 2160 में, और यहाँ दोनों पंखे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। निकालना है, अगर A का निकालना है तो 3 से गुना कर देंगे, तो इसको काट देंगे, 8 से 2 बार में कटेगा और फिर 7 में कटेगा, तो A का कितना होगा 810 रुपया एक पंखे का। और दूसरे का कितना होगा, तो 270 को हम 5 से गुना करेंगे, कितना होगा 0 7 5 35 3 1350 रुपया, यानी एक पंखे का क्रय मूल्य 810 और दूसरे का 1350 रुपया हो जाएगा। तो आप इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं, लेकिन ये शॉर्ट मेथड है, इससे शॉर्ट आप नहीं बना सकते। तो इस प्रकार अगर आप बनाएंगे तो आपको मतलब 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिसमें प्रत्येक की कीमत 30-50 रुपये है थी। एक को 10% हानि पर, दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। तो पूरे सौदे में उससे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ? तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए, कोशिश करिए बनाने का, आपसे बिल्कुल बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 10% की हानि हुई है, 10% की हानि बराबर 1/10 की हानि हुई है। फिर क्या आ रहा है, लाभ कितना है 20%, तो लाभ बराबर 20/100 करेंगे, तो कितना होगा 1/5 की।
तो एक तरफ इसको CP और एक तरफ SP लिख देंगे। तो CP कितना हो जाएगा इसका 1/10 की हानि हो रही है, यानी 10 में कोई वस्तु खरीदा है, 1 की हानि हो रही है, यानी कि विक्रय मूल्य उसका 9 होगा। उसके बाद देखते हैं कि लाभ अगर हो रहा है 1/5 का, तो लाभ अगर 1 का हो रहा है टोटल 5 में, तो 5 अगर 5 टोटल है, इसमें 1 का लाभ हो रहा है, तो कोई वस्तु 6 में बेचा होगा। तो हमको किसको समान करना है, यानी कि CP समान है, तो इसको समान करने के लिए सिर्फ इसको 2 से गुना करेंगे, तो इधर भी करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। CP बराबर यानी कि क्रय मूल्य 20 हो जाएगा। ये कितना होगा 21 हो जाएगा। SP कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है CP 20 है और SP 21 है, यानी कि लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100/CP कितना है 20 का, तो कितना लाभ हो रहा है 5% का लाभ हो रहा है। लाभ बराबर 5%, तो हमारा आंसर क्या होगा 5% होगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें जो है SP बराबर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बना रहे थे जिसमें CP यानी कि क्रय मूल्य सेम था, और इसमें क्या है SP बराबर है, यानी विक्रय मूल्य समान है। तो हम वहाँ पे CP को बैलेंस कर रहे थे, समान कर रहे थे, यहाँ पे हम SP को बैलेंस करेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप भी प्रयास कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन बनेगा उसी नियम से। तो जैसे 2 घड़ियों को प्रत्येक को इतना में बेचता है, तो एक को 26% की लाभ पर, यानी कि 26% की लाभ पर, तो इसको क्या करेंगे 13/50 करेंगे बराबर लाभ। उसके बाद क्या क्या रहा है, दूसरी घड़ी को 10% की हानि होती है, यानी 10/100, कितना होगा 1/10 की हानि होती है। तो एक तरफ CP लिखेंगे, एक तरफ SP लिख देंगे। तो यहाँ पे देखना है कि टोटल 50 में 13 का लाभ हो रहा है, यानी कि अगर क्रय मूल्य यानी CP 50 होगा तो 13 का लाभ हो रहा है, तो SP कितना हो जाएगा तो 63 हो जाएगा, तभी तो 13 का लाभ होगा। उसी प्रकार इसमें देखते हैं 1/10 की हानि हो रही है, 1 की हानि हो रही है टोटल 10 में, कितना में 1 की हानि टोटल 10 में, तो SP कितना हुआ होगा 9 रहा होगा। 10 में खरीदा 9 में बेचा, तभी तो 1 की हानि होगी। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे हम विक्रय मूल्य समान करना, यानी इसको समान करना, तो इसको क्या करेंगे 7 से गुना करेंगे, 63, ये भी 63 हो जाएगा, तो यहाँ भी 7 से गुना करना पड़ेगा। तो ये टोटल CP कितना हो जाएगा 70 और 50 120 हो जाएगा, और टोटल SP कितना हो जाएगा 63, 3 3 6 6 6 12 126 हो जाएगा। तो क्या लाभ तो हो रहा है, यहाँ पे CP 120 है और SP 126 है, तो लाभ कितना का हो रहा है 6%। तो लाभ गुने 100/CP कितना है 120, तो इसको हम 20 से काटेंगे, इसको 5 से, यानी कि 5% का लाभ हो जाएगा। कितना होगा 5% लाभ हो जाएगा। तो आप दोनों प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर यहाँ क्वेश्चन में SP को अगर समान कर दिया, तो यहाँ पर भी SP को बैलेंस कर देना, यानी कि यहाँ पे समान कर देना है। अगर क्वेश्चन में CP को अगर समान रख रहा है, तो यहाँ पर भी CP को समान कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 अलग अलग कंपनियों से 10,500 में 2 प्रिंटर खरीदा है, और एक को 20% के लाभ पर है, दूसरे को 10% की हानि पर बेचता है। तो ऐसा करने से तो उसको पता चलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य SP बराबर है, दोनों का जो SP है समान है। तो इसे कितना इसी प्रकार हम लोग बनाएंगे। तो एक को बेचने पर 20% का लाभ हो रहा था, 20 बचे 100, 1/5 का लाभ हो रहा था,
दूसरा को नुकसान कितना हो रहा है, 10% का नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 10/100 यानी 1/10 बराबर हानि। तो इसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, इधर CP लिखेंगे, इधर SP लिखेंगे। तो लाभ हो रहा है यानी टोटल 5 में से 1 का लाभ हो रहा है यानी कि SP 6 हो जाएगा, और हानि जो है टोटल 10 में 1 का हानि हो रहा है यानी कि SP 9 हो जाएगा। तो हमें फिर ऐसा करने से उसे पता चलता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो विक्रय मूल्य हमको समान करना होगा। तो समान करने के लिए क्या करेंगे, इसको अगर 3 से गुना करते हैं तो इसको 2 से करेंगे, तो यहाँ भी 3 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल CP, ये 15 और 20 कितना होगा 35, और SP कितना हो जाएगा 18 18 36 कितना होगा 36। तो CP कितना आया 35, SP कितना आया 36। अब दो अलग अलग कंपनियों का CP यहाँ पे CP दिया हुआ है 10,500, और यहाँ पे CP कितना है 35। निकालना क्या है कि लाभ या नुकसान, तो यहाँ 35 में खरीदा है, 36 में बेच रहा है, 1 का तो लाभ हो रहा है, तो 1 गुना कर देंगे तो लाभ निकल जाएगा। लाभ कितना होगा 35 से 3 बार में काटेंगे यानी 300 रुपया का लाभ हो जाए, कितना होगा 300 रुपया का लाभ हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं, बहुत ही शॉर्ट नियम है। आप ऐसा अगर ध्यान रखते तो आपको 20 से 30 सेकेंड में आपका ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है थ्योरी पार्ट में वो हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस होगा। ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में यानी किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए उसी से रिलेटेड है। तो एक व्यक्ति 2500 में 25 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई, 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 15, 20, 16, 18। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप बनाने का प्रयास करिए और देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो 2500 यानी कि जो रुपया है उसको ऊपर रखना है और वस्तु को नीचे में रखना है। 2500 रुपया में 25 वस्तु बेचा और 10% का हानि हुआ यानी कि 100 में उसको 90 में बेचना होगा 100 की वस्तु को। फिर कह रहा है उसका 20% का लाभ कमाना यानी कि 100 की वस्तु को 120 में उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो 2400 में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो 1 वस्तु मान लेंगे। आप इसको हल कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। पहले इसको काट देंगे 2 0, फिर यहाँ पे भी डबल 0, इसको भी काट देंगे। 1 0 से इसको काट देंगे। अब 25 को 25 से काट देंगे। अब क्या बचा, 3 को 3 से, ये 4 से और इसको 6 से। तो हमारा आंसर क्या आएगा 18। कितनी वस्तु बेचनी चाहिए 18 वस्तु। कितना आएगा 18 वस्तु हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग ऐसा मतलब बनाएंगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसी नियम से आप भी बनाने का प्रयास करिए। तो चलिए देखते। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग बनाने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे एक व्यक्ति ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 2650 रुपये थी। एक वस्तु को 10% लाभ और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है, तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। ऑप्शन है 8, 8.5, 7.5 या 10%। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 10% का लाभ हुआ बराबर 1/10 का लाभ। फिर क्या है, हानि बराबर 5%। इसको 1/20 लिखेंगे। तब जिनमें प्रत्येक की कीमत इतना थी, मतलब कि वस्तुएं खरीदी यानी CP को समान करना यानी कॉस्ट प्राइस को हमें बराबर करना है। ठीक है, तो अगर लाभ हुआ है तो 10 की वस्तु 11 में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा। उसी प्रकार
20 की वस्तु 19 में बेचेगा तो 1% की हानि होगी, 1 की हानि होगी। तो सीपी को समान करना तो इसको सिर्फ 2 से गुना करिए, तो इसको भी 2 से करेंगे। टोटल सीपी कितना हो जाएगा 20 20 40, और टोटल एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 22 और 19 कितना होगा 41, 22 और 19 41 हो जाएगा। तो यहाँ पे है सीपी 40 एसपी 41, तो ये लाभ 1 का हो रहा है, लाभ गुने 100/40 यानी 2 यानी 5 यानी कि 2.5% का लाभ। कितना हो रहा है, होगा सी हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आप इस प्रकार बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो पिछला क्वेश्चन दोनों सेम है, तो वहाँ सिर्फ 5% हानि था, यहाँ 5% लाभ है। बाकी सब चीज़ें जो ऑप्शन भी है वो सारा चीज़ सेम है। तो यहाँ पे कीमत दोनों का भी जो खरीद है 2685 है। एक को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरा को 5% लाभ पर बेचता है। तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ हुआ, दोनों को लाभ पर बेच रहा है तो लाभ ही होगा, हानि तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो लाभ हो रहा है कितना का, एक का 10%, तो 1/10 इसको लिख देंगे। और एक का और लाभ कितना है 5%, तो इसको 1/20 लिखेंगे। तो सीपी और इधर एसपी हो जाएगा। तो सीपी कितना होगा, लाभ यानी 10 में कोई वस्तु खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है 11 में बेचा। और उसी प्रकार 20 में कोई वस्तु खरीदा, 1 का लाभ हो रहा है तो 21 में बेचा। तो क्या प्रत्येक का जो सीपी है समान है, तो सीपी को समान करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ हमने 2 से गुना नहीं किया था, तो कितना हो जाएगा 22 और 21 43। तो देखिए क्रय मूल्य 40 विक्रय मूल्य 43, तो लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100/सीपी, सीपी कितना है 40। इसको काट देंगे, 2 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 15/2 यानी कि 7.5% का लाभ हो जाएगा। कितना होगा 7.5%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन कोई भी आए, क्रय मूल्य सेम रहे या तो विक्रय मूल्य सेम रहे, कुछ भी सेम रहे, तो उसको लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है आप निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन आप बनाए हैं। इसमें जो है एसपी बराबर है यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर है, तो एसपी को हम बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो 16% का लाभ हुआ है, 16/100, तो कितना होगा 4/25 का लाभ। फिर हानि कितना है, 10% की हानि है तो 10/100 करेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो अब इधर एक तरफ सीपी रहेगा, एक तरफ एसपी रहेगा, तो क्या होगा 25 टोटल सीपी है, 4 का लाभ है यानी एसपी 29 है। जो 10 का सीपी है, हानि 1 का है तो एसपी 9 होगा। तो हमको क्या करना है, एसपी को बराबर करना है। प्रत्येक का एसपी कितना है, इतना है, तो इसको हम 9 से गुना कर देते हैं, इसको 29 से। इधर भी 9 से करेंगे, इधर 29 से करेंगे, कितना होगा 225, और ये कितना होगा 290। तो टोटल सीपी इधर कितना हो जाएगा 515। एसपी कितना हो जाएगा, तो आप इसको 261, ये भी 261 यानी कि 522 हो जाएगा। तो कह रहा है कि पूरे लेन देन में कितना हो रहा है 7 का, तो ये कितना हो जाएगा 140 रुपये का लाभ हो जाएगा। कितना होगा 140 रुपये का लाभ हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं।
कल हम नेक्स्ट फिर से जो है लाभ हानि का जो भी टाइप बचा हुआ है उसको हम कवर करने का कोशिश करेंगे।